क्या संताल समाज लाखवाग्रस्त हो चुका है? मेरे कुछ बुद्धिमान दोस्तों को मेरे इस लेख के शीर्षक से ही चिढ़ हो सकती है। चूंकि मुझे पता है आदिवासी समाज को आलोचना पसंद नहीं है। आबोवाग समाज दो आड़ी रिलामाला समाज का ना कह दो तो खूब तालियां बजाएंगे। समाज की ऐसी मानसिकता को ही रूढ़िवादी मानसिकता या रूढ़िवादी समाज कहा जाता है। रूढ़िवादी मानसिकता के मामले में तो आदिवासी गोल्ड मेडलिस्ट है ही। जिस समाज में अनपढ़ पियंकड़ों की संख्या अधिक हो, जिस समाज को चलाने वाले ही अनपढ़ पियंकड़ और शराबी हो, जिस समाज की संस्कृति में नशापान हो, जिस समाज की संस्कृति में हांडिया चोडूर के नाम पर समाज को पंगु बनाने की धार्मिक गतिविधि शामिल हो, जिस समाज की संस्कृति में डायन के नाम पर विलेज हेड मांझी बाबा के द्वारा किसी महिला को डायन घोषित कर मेला पिलाया जाता हो, मारपीट की जाती हो, हत्या कर दी जाती हो, जिस समाज की संस्कृति में असंवैधानिक दंड वसूली को जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता हो, जिस समाज की संस्कृति में सामाजिक बहिष्कार करना एक आम घटना बनकर रह जाती हो, जिस समाज की संस्कृति में युवा सिर्फ फुटबॉल खेल, मुर्गा लड़ाई, ड्रामा, मेला में मस्त हो, जिस समाज की संस्कृति में राजनीति की समझ ही न हो, जिस समाज की संस्कृति में राजनीति को हांडिया दारू और चाखना खाने का अवसर मात्र समझते हो, वह समाज लाखवाग्रस्त समाज ही कहा जा सकता है। झारखंड राज्य एक संताल बहुल राज्य है। संताल बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। अलग झारखंड राज्य निर्माण के बाद 20 साल से अधिक हो चुके हैं, पर अलग झारखंड राज्य के नाम पर आदिवासियों को क्या मिला? आबुआ दिशुमरे आबुआ राज का सपना देखने वाले महान शहीद सिदो कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा के सपनों का क्या हुआ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश और नेपाल में रहने वाले संताल भी झारखंड की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वे जो खुद को झारखंडी होने का एहसास करते हैं, वे ठगी से महसूस कर रहे हैं। झारखंड की दुर्दशा देख वे कहीं न कहीं हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। चूंकि झारखंड जैसे संताली राज्य में आदिवासी भाषा संस्कृति का कोई उचित मान सम्मान नहीं है, फिर झारखंड से बाहर रहने वाले झारखंडियों की हालात क्या हो सकती है, कल्पना करना आसान है। राज्य का अपना डोमिसाइल नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा नहीं है। खदान, कारखाना, डैम और विकास आदि के नाम पर हर रोज आदिवासियों को उजाड़ दिए जा रहे हैं। आदिवासियों के न सर न धर्म की मान्यता, न भाषा का कोई उचित सम्मान। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल संताली भाषा को राज्य में कोई विशेष अस्तित्व नहीं। झारखंड जैसे संताली राज्य में संताली भाषा का यह हाल, तब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल में संताली भाषा का क्या हश्र होने वाला है, यह जग जाहिर है। अलग झारखंड तो मिला, पर झारखंडी कौन, इस पर सब है मौन। आखिर क्यों? जन्मभूमि की आबरू लुट मिट रही है और सब चुप हैं। क्या यह लाखवाग्रस्त समाज की निशानी नहीं है? आपको सोचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इस झारखंड के लिए जंग की बाजी लगा दी, पर आज झारखंड के आदिवासियों को झारखंड राज्य की कोई परवाह नहीं है। आदिवासी भाषा, भाषा और धर्म संस्कृति की कोई मतलब नहीं है। भाषा ही पशु और मनुष्य में फर्क करती है। पशुओं की कोई स्पष्ट भाषा नहीं होती, किंतु मनुष्यों की अपनी भाषा होती है। जिनका कोई भाषा नहीं है, वे पशु समान हैं। किंतु जिन लोगों का भाषा पठन पाठन, रोजगार, ज्ञान विज्ञान, नौकरी, राजकीय कामकाज के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वह भाषा विलुप्त हो जाती है। संताली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद संताल बहुल झारखंड राज्य में संताली भाषा को राजभाषा का मान्यता जेएमएम पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नहीं दे रहे हैं, किंतु अधिकांश आदिवासी गुलामों की तरह आज तक नहीं कर पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आदिवासी समाज लाखवाग्रस्त हो चुका है। आदिवासी समाज को अगर बचाना है तो समाज के अनपढ़ पियंकड़ और कैंगरू कोर्ट के जज बने गांव-गांव के मांझी हाडाम को पदमुक्त करना होगा, जो असंवैधानिक, अमानवीय दंडों बरौन कर समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इन मताल मांझी बाबा के जगह शिक्षित और जागरूक मांझी का चयन करना होगा। भाषा, भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास बचाने वाले व्यक्ति को मांझी बाबा बनाना होगा। जल, जंगल और जमीन अर्थात भाषा, भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास बचाने के लिए मांझी बाबा लोगों को अच्छे नेता, अच्छी पार्टी आदि विषयों पर चर्चा करना होगा। कौन सा नेता और कौन सा पार्टी आदिवासियों के हित में काम कर रही है तथा कौन सा नेता और कौन सा पार्टी आदिवासियों को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। कौन सा पार्टी और कौन सा नेता आदिवासियों को गुमराह कर रहा है। इन सभी बातों मुद्दों पर जागरूक होकर ही आदिवासी समाज को बचाया जा सकता है। आदिवासी सेंगेल अभियान और सालखन मुर्मू के द्वारा सेंगेल समाज,
सेंगेल मांझी, सेंगेल परगाना आदि बनाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज को बचाना है, रूढ़ि गलत परंपरा को समाप्त करना है और सेंगेल मांझी को नियुक्त कर आदिवासी समाज का नवनिर्माण करना है, जहां दंडोम बरोन, डायन प्रथा, ओझा गुनी डायन भूत हांडिया दारू चोडोर सिस्टमेटिक नशापान आदि का त्याग करना है। चूंकि यह सब समाज की बुराइयां हैं, इन सभी बुराइयों को त्याग कर ही आदिवासी विकास की ओर आगे जा सकते हैं। सेंगेल जोहार, वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल ओनोलिया, बोकारो, झारखंड।